हेलो गाइस, वेलकम। आज हम 14 फेब का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्राइफ हिट मणिपुर पुट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। तो मणिपुर में बेसिकली क्या हुआ था? मणिपुर में राइट्स हो गए थे बिटवीन कुकी चिन एंड मेती कम्युनिटी, ठीक है ना। और इसी वजह से वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया है। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे मणिपुर पुट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। तो मणिपुर के किसके अंडर डाल दिया है? प्रेसिडेंट के रूल के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है ना। इम्पोज्ड ऑन थर्सडे, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इशूड अ प्रोक्लेमेशन। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट इशूड प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लागू हो चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देर आर 3 इमरजेंसीज इंडिया के अंदर। एक नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है ना। इमरजेंसी को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी। तो इंडिया में 3 इमरजेंसीज हैं। एक है नेशनल, जब कोई वॉर लग जाए, ठीक है ना, जब वॉर हो, ठीक है ना, कुछ बहुत ही बड़ी इंटरनल कुछ डिस्टर्बेंस बहुत बड़ी हो जाए, तब ये रूल लगता है। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है ना। मोस्टली वॉर पे ही लगता है ये, ठीक है ना। और इंटरनल बहुत ज़्यादा वेपनाइज्ड कुछ वॉर सिविल हो गया है तब, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है कि भैया पैसे ही खत्म हो गए सरकार के पास। और एक होता है स्टेट में इमरजेंसी, जब कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कह रही है वैसे स्टेट नहीं चल पा रही है। तो Article 355 imposing the duty on the center to ensure that the government of every state is carried out in accordance to the constitution. अगर वो नहीं हो रही, it is this duty in the performance of which the center takes over the government of a state, and Article 356 in case of failure of constitutional machinery. अगर failure of constitution, तो यहाँ पे आप लिखोगे यहाँ पे क्यों लिया है, टेक ओवर क्यों करते हैं? जब failure of constitution machinery हो जाता है, क्या हो जाता है? failure of constitutional machinery in a state। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट जो है वो फेल हो जाती है, तब प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद आगे पढ़ेंगे जो प्रेसिडेंट रूल। चलो एक बार प्रेसिडेंट रूल पूरा ही पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 356 empowers the president to issue proclamation of emergency, ठीक है। से दैट whenever a state fails to comply with the directions of, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो नहीं होता है। A proclamation imposing president rule must be approved by both the houses of parliament within 2 months. This is very important। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तो अपने नोट्स में लिखोगे proclamation imposing president's rule must be approved by both houses of parliament within 2 months from date of issue। तो 2 महीने में दोनों हाउसेज में ये अप्रूव होनी चाहिए। However, the proclamation of president's rule is issued at time when Lok Sabha has been dissolved or the dissolution of the Lok Sabha takes place। अगर लोक सभा नहीं चल रही है तो proclamation survives 30 days from the first sitting of लोक सभा। ये वाला केस हमारा है ही नहीं है, हमारा तो लोक सभा बैठी हुई है, तो 2 महीने के फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ये अप्रूव होने चाहिए दोनों हाउसेज में, ठीक है। द प्रेसिडेंट एक्वायर्स द फॉलोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स प्रेसिडेंट रूल में। ही कैन टेक अ फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पावर। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी। मतलब मणिपुर जो है अब सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अंडर आ गई है, क्योंकि मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो लगा दिया गया है, ठीक है। न्यू आईटी बिल प्रपोजेस इजियर टैक्स कंप्लायंस। तो टैक्स कंप्लायंस जो इजी वे से होगा, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन introduced new income tax bill of 2025। एम क्या है इसका? जो न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 लेकर आए हैं, एम है इसका, एम एट सिंप्लीफाइंग एंड
सिंप्लीफाइंग एंड रीवैम्पिंग 1961 इनकम टैक्स एक्ट। जो 1961 का इनकम टैक्स एक्ट है उसको सिंप्लीफाई करना है, उसको इजी करना है, उसको चेंज करने के लिए ये कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इट केम इनटू फोर्स इन अप्रैल 1962, ये वाला जो पुराना एक्ट है। Ms. Sitaraman, who had announced a comprehensive review of IT law to make it concise and easy to understand, short और easy, short and easy to understand बनाना है इसको। क्या बनाना है? शॉर्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड बनाना है इस लॉ को। वेरी गुड। उसके बाद आगे चलेंगे, मोदी ट्रम्प टॉक्स। यूएसए जा रहे हैं मोदी फॉर 24 आवर्स, देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, जो भी हमारे अग्रीमेंट्स वगैरह होंगे वो हम अच्छे से करेंगे। बर्ड फ्लू, इंडिया में बर्ड फ्लू जो है दोबारा फैलने लग गया है। एपी आंध्र प्रदेश में केसेस आए हैं। ठीक है, उसके बाद एआई एक्शन समिट इस बार पेरिस में हुई है। मोदी जी मार्सिले में गए, देयर दे इनॉग्रेटेड न्यू इंडियन कॉन्सुलेट, न्यू इंडियन कॉन्सुलेट इनॉग्रेटेड। ठीक है, मार्सिले, मार्स को कह रहे हैं कि भाई इल्ले इल्ले हमें नहीं चाहिए मार्स। ठीक है, मार्स ये फ्रांस में विजिट किया। ठीक है ना, और इन्होंने यहाँ पर विजिटेड अ मल्टीलेटरल थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट। ठीक है ना, विजिटेड मल्टीलेटरल थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट। ठीक है ना, तो मल्टीलेटरल थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट भी विजिट किया। उसके बाद वहां पर यूक्रेन गाजा वॉर की बात हुई। न्यूक्लियर लाइबिलिटी जो हम कल बात कर रहे थे उसके बारे में बात हुई। आईमेक के बारे में बात हुई, तो ये सारा रिपीटेशन है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, द प्लान्ड कंस्ट्रक्शन बाय चाइना ऑफ मैसिव हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। तो चाइना प्लान्स टू लिखेंगे, चाइना प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट मैसिव मतलब बहुत बड़ा, मैसिव हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम on lower section of upper stream of Yarlung Zangpo रिवर इन तिब्बत। अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाते हैं। कौन डैम बना रहा है? चाइना। ठीक है ना, कहाँ पे बहुत ही बड़ा डैम बना रहा है, कौन सी रिवर पे? यारलुंग जैंगबो, जो कि ब्रह्मपुत्रा है, इंडिया की ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ठीक है ना, कहाँ पे? तिब्बत रीजन में बना रहे हैं। और ये इंडिया को इफेक्ट कर सकता है क्योंकि चाइना किसी की नहीं सुनता है। ठीक है ना, ये हमारी इंडियन स्टेट्स को, जो अरुणाचल प्रदेश असम है, इसको इफेक्ट कर सकता है क्योंकि इनका क्या है कि दुश्मनी के चक्कर में पानी छोड़ दें, जान पूछ के फ्लड्स ले आए, कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है चाइना। तो ठीक है ना, इंडिया इसके बारे में डिस्कस कर रहा है। इंटरनेशनल कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज 1997 emphasizes the principle of equitable and reasonable utilization, the obligation to prevent significant harm and the duty to cooperate। तो ये हम लिख लेते हैं कि ये कन्वेंशन जो है हार्म ना हो, कि आप अगर नदी का यूज कर रहे हो, ये नहीं कि जो आगे जिस कंट्री में जा रही है वहां पर हार्म हो, वो नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ non-navigational uses of international water courses 1997। ठीक है ना, ये क्या कहती है? ठीक है, हार्म नहीं करना है कुछ भी, प्रिवेंट हार्म एंड कोऑपरेट। ठीक है ना, ये कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नीचे नदी जो इंडिया को हार्म करे चाइना, बट चाइना किसी की सुनता नहीं है, अगर हार्म करना है तो कर देता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज ओपन डोर फॉर नेगोशिएशन। तो रशिया यूक्रेन की जो वॉर है उस पर नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई है, मोस्टली बंद होगी। बेलागर्ड का मतलब होता है इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, लिखेंगे। बेलागर्ड का मतलब क्या होता है? इन अ वेरी डिफिकल्ट, इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, अब आगे चलेंगे। द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो क्राइसिस में क्या हो रहा है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो क्राइसिस।
तो इस क्राइसिस में क्या हो रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो क्राइसिस में M23 मिलिटिया जो है उन्होंने M23 मिलिटिया backed by Rwanda captured mineral rich city of Goma। तो M23 ने क्या कर दिया, गोमा जो सिटी मिनरल रिच है वो कैप्चर कर लिया कॉन्गो का। ठीक है ना। अब ये कहते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखो वो कहते हैं कि रवांडा, ठीक है ना, 1994 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है अब ये क्वेश्चन कि रवांडा में जेनोसाइड कब हुआ था। 1994 में रवांडन जेनोसाइड हुआ था और ये कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में थी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हुतूज एंड तुत्सीज, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है ना। और फिर इसमें क्या हुआ था, इंपीरियलिज्म हुआ ये वो। ठीक है ना। लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स वर, लिखेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स वर occupied by members of Tutsis। ठीक है ना, जिसकी वजह से did not go well with Hutus। ठीक है ना। रेवोल्यूशन इन 1959 लेड बाय हुटूस, जिसमें कि टूटूसीज जो थे वो बहुत ज़्यादा मरे, तो ये जेनोसाइड हुआ था वहाँ पर। तो अब जो M23 है, ठीक है ना, अबोर्टिव अग्रीमेंट M23 जो है वो अब एक मिनट इसको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। विद हुतूज एट द हेल्म देयर वाज सिस्टमैटिक रिप्रेशन ऑफ तुत्सीज। तो तुत्सीज का रिप्रेशन स्टार्ट हो गया, पहले लोकल गवर्नमेंट तुत्सीज संभाल रहे थे, हुतूज को प्रॉब्लम थी, फिर हुतूज ऊपर हो गए, अब तुत्सीज जो हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है ना। द वॉर रीच्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट 1944। ठीक है। टू हुथूज जो थे दे वर शॉट डेड। ठीक है। उसके बाद द रवांडियन मिलिट्री एंड द हुथू मिलिटिया वेंट ऑन रैम्पेज मर्डरिंग इतने लोग। ठीक है। द जेनोसाइड एंडेड ओनली आफ्टर आरपीएफ रिप्राइजल इमर्ज विक्टोरियस इन जुलाई 1994। ठीक है। प्रेसिडेंट अपराइजिंग वाज इलेक्टेड, प्रेसिडेंट पॉल का गेम जो थे वो प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है ना। अब यहाँ पर, ठीक है ना, आरपीएफ जो है दैट इज रवांडन पेट्रियोटिक फ्रंट, ये क्या है, दिस इज तुत्सी का बना हुआ है। ठीक है ना। तो ये हमें याद रखना है कि ये इनके बीच में आपस में लड़ाई हुई, वो हुई। अब M23 जो है वो बहुत एरिया लेकर बैठ गया है, तो M23 कब फॉर्म हुआ ये हम लिखेंगे, M23 formed in 2012। ठीक है। अब यहाँ पे इनका कोई पैक्ट होना था, वो पैक्ट तो हुआ नहीं। सोल्जर्स ब्रोक ऑफ फ्रॉम कॉन्गलीज आर्मी एंड केम टुगेदर फॉर्म M23। इट वाज लेड बाय दिस वन सो क्लेमिंग टू अब M23 क्या है, ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ तुत्सी। तो ये जो है मतलब ये तुत्सी कम्युनिटी के जो हैं M23 उन्होंने वो कर दिया। तो हमें इतना ही पता होना चाहिए, जो मैंने लिखवाया है उतना भी आप याद कर लोगे तो बहुत है, यहाँ से ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। 22 गेट्स अलाउ फ्री मूवमेंट अलोंग म्यांमार बॉर्डर। तो म्यांमार के अंदर क्या हो रहा है, सिविल वॉर चल रही है म्यांमार के अंदर, वहां पर कू हो गया था। तो बेसिकली एज मेनी एज 22 आउट ऑफ 43 क्रॉसिंग पॉइंट्स अलोंग द म्यांमार बॉर्डर अंडर द रिवाइज फ्री मूवमेंट रिजीम अग्रीमेंट हैव स्टार्टेड फंक्शनिंग, सेड अ सीनियर। तो यहाँ पर क्रॉसिंग पॉइंट्स अलोंग म्यांमार बॉर्डर अंडर revised free movement regime, that is FMR agreement, have started functioning। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि एफएमआर था क्या। तो एफएमआर अलाउ करता था इंडिया और जो म्यांमार के बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं उनको 16 किलोमीटर एक दूसरे की कंट्री में विदाउट वीजा जाना अलाउ करता था। फिर यहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, इसका मिसयूज स्टार्ट हो गया, तो इंडिया कहता अब हम डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। ठीक है ना। एटलीस्ट 10 बॉर्डर गेट्स टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ, ये किसके लिए बॉर्डर गेट्स लगा दिए हैं हम, टू रेगुलेट, लिखेंगे टू रेगुलेट the movement of people living
within 10 kilometer of India म्यांमार बॉर्डर। ठीक है ना। अब ये ही ऐसे ही गेट्स जो हैं ये बाकी सब स्टेट्स में भी लगेंगे, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे लिखेंगे एफएमआर अनाउंस एफएमआर इज बीइंग स्क्रैप्ड, द एग्रीमेंट इज येट टू बी सस्पेंडेड। ठीक है ना। एफएमआर इज टू बी स्क्रैप्ड ऑफ। ठीक है ना। दो एग्रीमेंट एग्रीमेंट इज येट टू बी सस्पेंडेड। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, एफएमआर जो है फ्री मूवमेंट रिजीम जो है वो मैंने समझा दी कि 16 किलोमीटर इंडिया के बॉर्डर के लोग और म्यांमार के बॉर्डर के लोग एक दूसरे की कंट्रीज में विदाउट वीजा जा सकते थे। ये हमने बोल दिया कि हमको इसको स्क्रैप ऑफ करना है। अभी दो फॉर्मली हमने एग्रीमेंट खत्म नहीं किया है, बट हमने ये नया सिस्टम लगा दिया जिसपे गेट्स पे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एफएमआर जो है वो स्टार्ट कब हुआ था। ठीक है ना। एफएमआर की शुरुआत कब हुई थी। तो एफएमआर वो स्टार्टेड इन 1986। ठीक है ना। हमारे तब बहुत अच्छे रिलेशन थे। ठीक है। 16 पहले 40 किलोमीटर था, फिर 16 किलोमीटर कर दिया था। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है चेकिंग वगैरह होगी, ये जो गेट्स होंगे इसके ऊपर चेकिंग होगी, जो गेट्स अब फंक्शन करने स्टार्ट कर दिए गए हैं। ठीक है ना। विद इन पीपल लिविंग 10 किलोमीटर के भी उनकी जो मूवमेंट है वो रेगुलेट करी जाएगी। ठीक है। एफएमआर की फुल फॉर्म किस कंट्री के बीच में है, इंडिया और म्यांमार के बीच में। वेस्ट कंटेनर्स, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल लीक हुआ था, गैस लीक हुआ था, यूनियन कार्बाइड प्लांट में हुआ था। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है तो बेसिकली ये हमने जनवरी में पढ़ी थी। तो यूनियन कार्बाइड प्लांट भोपाल वेस्ट ट्रांसपोर्टेड टू पीथमपुर पीथमपुर इन एमपी। तो पीथमपुर इन मध्य प्रदेश को ये ट्रांसपोर्ट किया गया था। ठीक है ना। और अब इसकी अनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, ये वेस्ट को यहाँ पर जो है जैसे भी इसको खत्म करा जाएगा, अनलोडिंग ऑफ द वेस्ट हैज स्टार्टेड। ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन है कहाँ से कहाँ लेके गए, भोपाल में भोपाल का वेस्ट कहाँ लेके गए, मध्य प्रदेश में लेके गए, पीतमपुर में। ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश में पीतमपुर में लेके गए। ठीक है। उसके बाद रफेल, हमने दोबारा से रफेल खरीदने का हो रहा है। ठीक है ना। रफेल खरीदे जा सकते हैं, डिलीवरीज एक्सपेक्ट हो सकती हैं जल्दी। ठीक है ना। तो रफेल एम हम खरीद सकते हैं। ठीक है ना। तो इंडिया और रफेल एम परचेज इन पाइपलाइन। पाइपलाइन मतलब हम सोच रहे हैं कि हम इसको खरीद लें, क्या है, पाइपलाइन। ठीक है ना। तो इसके बीच में डील किसके बीच में होगी, इंडिया और फ्रांस के बीच में डील हो सकती है। ये मैन्युफैक्चर कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चर्ड बाय असॉल्ट से, असॉल्ट के आगे डी लगा देंगे तो डसॉल्ट बन जाएगा, एविएशन, डसॉल्ट एविएशन। ठीक है। इतना ही अभी हमें याद रखना है। फ्रांस की ये कंपनी है। डेनमार्क ने पैसा दिया है यूएनआरडब्ल्यूए को। यूएनआरडब्ल्यूए जो है वो इसराइल ने इसको बैन कर दिया है। डेनमार्क गेव 10.2 मिलियन या 1.4 मिलियन टू यूएन्स पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी एजेंसी। किसको दिए हैं, यूएनआरडब्ल्यूए। ठीक है ना। यूएनआरडब्ल्यूए जो है बैंड फ्रॉम ऑपरेटिंग इन इजराइल, इसको इजराइल में ऑपरेट करने से क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। ठीक है जी। अब मैक्सिको थ्रेटन्ड, लिखेंगे इसको, पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। मैक्सिको मैक्सिको थ्रेटन्ड टू सू गूगल ओवर इट्स changing the name of Gulf of Mexico to गल्फ ऑफ अमेरिका।
तो गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम अमेरिका ने गल्फ ऑफ मेक्सिको की जगह गल्फ ऑफ अमेरिका, नेम ऑफ गल्फ ऑफ मेक्सिको टू गल्फ ऑफ अमेरिका नाम कर दिया है। गूगल ने भी ये चेंज कर दिया है, ट्रम्प ने ये ऑर्डर दिया था, तो मेक्सिको अरे ये तो गलत बात है। ठीक है, देखते हैं अब इसमें क्या होता है। मलेरिया 45th कंट्री बन गई है जॉर्जिया, जहां से मलेरिया खत्म हो गया है। WHO डिक्लेरेशन, जॉर्जिया 45th country to eliminate मलेरिया। 45th कंट्री बन गई है जिसने क्या एलिमिनेट कर दिया है, मलेरिया को, जॉर्जिया। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। अदानी क्विट्स, ये बहुत बड़ी न्यूज है। अदानी क्विट्स रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन श्रीलंका। ठीक है, अदानी ग्रीन विड्रू फ्रॉम, अदानी ग्रीन विड्रू फ्रॉम $442 million renewable energy project in नॉर्दर्न श्रीलंका। ठीक है ना, यहां से इन्होंने विड्रू कर लिया है, मतलब अब ये उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगे। ठीक है ना, 2022 के अंदर जब राजापाक्सा गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, 2022 में राजापाक्सा गवर्नमेंट के टाइम पे ये हुआ था। ठीक है ना, अब ये गवर्नमेंट भी चलेगी, कहा जा रहा है इसमें बहुत करप्शन हुई थी, बट अब यहाँ से विड्रॉ कर लिया, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, अब इसके बाद दैट्स इट। अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप loggery.in पर जा सकते हो, वहां पर MHCT 3 years and 5 years के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, CUT UG PG के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जामिया के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, PU 5 years 3 years के मिल रहे हैं, और भी बहुत सारे, वो चेकआउट कर सकते हैं। इनके साथ आपको जून 2024 से लेके मंथ ऑफ द एग्जाम 2025 के करंट अफेयर्स MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, जो वैसे आपको 250 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं। ठीक है, जनवरी 2025 का पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने डाल दिया है वीडियो कंपाइलेशंस का, तो वो आप देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बंडल्स आपको अवेलेबल करवाए गए हैं 2024 पे, जिसपे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो आप बाय कर सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना। डू लाइक दिस वीडियो एंड यस प्लीज टेल इन द कमेंट्स। आज का क्वेश्चन बताती हूँ मैं, तो आज का क्वेश्चन ये है कि हाँ, राफेल किसने बनाया है, राफेल किसने बनाया है, कौन सी कंपनी ने बनाया और ये कौन सी कंट्री की है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।